इन्फो ब्रिज। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है मैं आपको बता दूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये होता है कि उसके साथ एक जमाना, एक टाइम, एक कोई ना कोई वक्त जुड़ा होता है कि इतने दिन से करते आ रहा है तो इतना दिन से पढ़ रहा है तो अभी से इतना दिन से कुछ ना कुछ एक जमाना पाया जाता है। लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करते हैं तो उसमें जमाना नहीं होता। मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, उसमें टाइम नहीं बताया जाता कब से कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट के इसमें जाएंगे तो उसमें ये बताता है कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, एक घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, एक टाइम को बताता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में क्या, हैव बीन और हैज बीन का यूज, हैव बीन जो है प्लूरल के साथ होता है और हैज बीन जो है वो सिंगुलर के साथ होता है। जैसे कि ही, शी, नेम के साथ जो है क्या होता है, हैज बीन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। फॉर अ मंथ क्या हो गया, फॉर अ मंथ, एक महीने से वो इंग्लिश पढ़ रहा है। फॉर अ मंथ क्या बोलते हैं, वो एक ही हैज नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ, वो एक महीने से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। हैज ही बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ, क्या वो एक महीने से इंग्लिश पढ़ रहा है। हैज ही नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ, क्या वो एक महीने से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। शी हैज बीन प्लेइंग गेम फॉर अ मंथ, वो एक महीने से गेम खेल रही है। शी हैज नॉट बीन प्लेइंग गेम फॉर अ मंथ, वो एक महीने से गेम नहीं खेल रही है। हैज शी बीन प्लेइंग गेम फॉर अ मंथ, क्या वो एक महीने से गेम खेल रही है। हैज शी नॉट बीन प्लेइंग गेम फॉर अ मंथ, क्या वो एक महीने से गेम नहीं खेल रही है। अशरफ हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर अ मंथ, वो एक महीने से लेटर लिख रहा है, खत लिख रहा है। अशरफ हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर अ मंथ, वो एक महीने से खत नहीं लिख रहा था, नहीं लिख रहा है। हैज अशरफ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर अ मंथ, क्या अशरफ एक महीने से खत लिख रहा है। हैज अशरफ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर अ मंथ, क्या अशरफ एक महीने से खत नहीं लिख रहा है। अब ये पूरे जो अभी तक हम बात किए वो सिंगुलर था, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या एक थिंग के बारे में बात चल रही थी। लेकिन यहाँ पर यू यू में आप सब लोग हो, आप हो, आप कितने लोग हो ये पता नहीं है। तो यू को हम क्या मानते हैं, एक प्लूरल मानते हैं। इसके साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में देख चुके हैं कि यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल होता है, वही वाला यहाँ भी चलेगा। इसमें क्या होता है, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ मंथ, तुम जो है एक महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ मंथ, आप एक महीने से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ मंथ, क्या आप एक महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैव यू नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ मंथ, क्या आप एक महीने से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अब वी माने हम सब, हमारे लोग, तो उसका मतलब क्या होता है, वी हैव बीन स्लीपिंग सिंस टू नाइट 12 o'clock, आज 12 बजे से हम लोग सो रहे हैं। वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस टू नाइट 12 o'clock, क्या हम लोग 12 बजे से नहीं सो रहे हैं। हैव वी बीन स्लीपिंग सिंस टू नाइट 12 o'clock, आज 12 बजे रात से क्या हम लोग 12 बजे रात से सो रहे हैं। हैव वी बीन स्लीपिंग सिंस टू नाइट 12 o'clock, क्या हम लोग 12 बजे रात से नहीं सो रहे हैं। अब आई के साथ भी हैव का इस्तेमाल, जैसे आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ, मैं लास्ट कुछ महीने से हम तैयारी कर रहे हैं। आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ, कुछ महीनों से हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। हैव आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ, क्या लास्ट कुछ महीनों से हम तैयारी कर रहे हैं, लास्ट कुछ महीनों से हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इसका ये सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस
वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप देख चुके हैं। चलिए आज अब हम पढ़ के देखते हैं, पर हम देखते हैं क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। हम रूल्स पढ़ा दिए, कैसे यूज करते हैं, किसके साथ क्या लगता है। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट पढ़ के देते हैं। रीड द टेक्स्ट बिलो, नीचे लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़िए, ठीक है। विक्रम हैज बीन प्लेइंग द गेम ऑफ टेनिस फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से टेनिस गेम खेलते आ रहा है। कौन? विक्रम। विक्रम बहुत सालों से टेनिस गेम खेलते आ रहा है। ही लव्स टू प्ले टेनिस, वो टेनिस खेलना पसंद करता है। लेटली, हाल ही में। लेटली माने क्या होता है बता देता हूँ। लेटली माने, लेटली के माने होते हैं रिसेंटली, रिसेंटली। लेटली माने रिसेंटली, कुछ ईयर, यानी रिसेंटली, हाल ही में। ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग, यहाँ क्या लिखा? ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग एट द टेनिस क्लब, वो रिसेंटली जो है वो टेनिस क्लब में प्रैक्टिस कर रहा है। तो रिसेंटली एक जमाना बता रहा है यहाँ पर, लेटली से एक जमाना हो गया, इसलिए हैज बीन। अगर ये जमाना नहीं रहता तो यहाँ पर ही इज प्रैक्टिसिंग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए, ही हैज बीन लर्निंग द ट्रिक्स ऑफ गेम फ्रॉम हिज फादर सिंस एज ऑफ 5, यानी 5 साल की उम्र से अपने वालिद साहब से, अपने बाप से गेम की ट्रिक्स सीखते आ रहा है। यानी 5 साल से, ये लड़का कम से कम 30 साल का है और ये 5 साल की उम्र से ट्रिक्स सीखते आ रहा है अपने बाप से, ठीक है। तो जमाना पाया गया। विक्रम हैज बीन टीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउ टू प्ले फॉर अ मंथ। विक्रम जो है अब दोस्तों को पढ़ा रहा है 1 महीने के लिए कैसे खेलें। विक्रम हैज बीन वेटिंग फॉर अ चांस टू प्ले फॉर हिज कॉलेज। विक्रम जो है अपने कॉलेज में खेलने के लिए एक मौके की वेटिंग, एक मौके का इंतजार कर रहा है। He has recently got the opportunity, हाल ही में उनको मौका मिला है, हाल ही में उनको मौका मिला है। He has been working hard in order to win the game, गेम को जीतने के लिए वो काम बहुत मेहनत कर रहा है। वर्किंग हार्ड मन होता है मेहनत करना, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड माने क्या होता है? मेहनत करना। स्ट्राइव, ठीक है, स्ट्राइव कहते हैं, स्ट्रगल करना, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रगल, स्ट्रगल करना। इन ऑर्डर टू, ये बहुत अच्छी चीज है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, के लिए, ठीक है। जैसे कि ही हैज बीन वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है। इन ऑर्डर टू विन, जीतने के लिए, ताकि जीत सके। इन ऑर्डर टू माने के लिए, के, इन ऑर्डर टू माने लीगल। जैसे आई केम आउट, आई केम आउट इन ऑर्डर टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए मैं बाहर आया हूँ। मैं बाहर किस लिए आया? पानी पीने के लिए। तो किसी चीज को दिखाना हो कि इसके लिए, तो इसके जगह पे हम इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए प्रैक्टिस को देख लेते हैं। प्रैक्टिस कन्वर्जेशन विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए। What have you been doing all this month? तमाम दिनों में आप क्या कर रहे हैं? I have been learning spoken English. मैं जो है इंग्लिश स्पोकन सीख रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश स्पोकन सीख रहा हूँ। एंड योर ब्रोदर्स, और आपके भाई लोग क्या कर रहे हैं? यानी यहाँ पर सेंटेंस क्या है? एंड ब्रोदर्स का मतलब हुआ have your, what have your brother in all
मंथ, इसका मतलब ये हुआ। एंड योर ब्रदर्स का मतलब हुआ व्हाट हैव योर ब्रदर्स बीन डूइंग ऑल दिस मंथ, क्योंकि एंड जहां पर लगता है उसका मतलब है कि उससे पहले वाला सेंटेंस है, ठीक है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है। आर यू आर यू आर योर पेरेंट हियर, क्या आपके वालिदैन यहीं हैं, आपके माँ बाप यहीं हैं? यस, दे हैव बीन लिविंग विद मी फॉर अ ईयर्स, 1 साल से वो लोग हमारे साथ रह रहे हैं। हाउ इज योर सिस्टर इन, आपकी बहन कैसी हैं? शी इज फाइन, वो अच्छी हैं। शी इज डूइंग फैशन डिजाइनिंग कोर्स, वो फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रही है। शी हैज बीन अटेंडिंग क्लास फॉर ईयर्स, 1 साल से वो क्लास का 1 साल से वो क्लास को अटेंड कर रही है, क्लास जा रही है। दैट्स नाइस, बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखिए, मेरे इस चैनल का ख्याल रखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट्स में आइए और पूछिए, मैं आपको बताता हूँ।